नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रह सितारे और हम में। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य करतार सिंह लुथरा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में, जानेंगे आज का दिन रहेगा किसके लिए शुभ और कितना अशुभ, किस समय जाना हमारे लिए शुभ रहेगा और कितने समय हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो गुरुजी, सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में जान लेंगे। ज्येष्ठ मास चल रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र आज दोपहर 3:05 तक है। उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। सूर्य की राशि आज के वृषभ है। चंद्रमा की राशि आज की मिथुन है सुबह 8:26 तक। उसके उपरांत कर्क राशि लग जाएगा। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। चौघड़िया आज इस प्रकार से है। लाभ का चौघड़िया सुबह 5:24 से 7:03 तक है। अमृत का चौघड़िया 7:03 से 8:42 तक है। शुभ का चौघड़िया 10:21 से 12 बजे तक है। और चर का चौघड़िया 3:19 से 4:58 तक है। और लाभ का चौघड़िया 4:58 से 6:37 तक है। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, बात करेंगे आज के दिन के बारे में। आज का दिन किन मायनों में विशेष है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे गणेश जी के दिन के रूप में माना जाता है। आज का दिन गणेश जी को समर्पित है, तो इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आज क्या करें कि गणेश जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जी देखिए, गणेश जी जो हैं वो बुध ग्रह के अधिष्ठित देवता हैं। यानी कि बुध ग्रह जो है उसका प्रतिनिधित्व गणपति जी करते हैं और लाल किताब के हिसाब से माता दुर्गा करती है। तो आज के दिन गणपति जी की पूजा करने से बुध ग्रह ठीक होते हैं और बुध ग्रह ठीक होकर के अपना शुभ फल प्राप्त करते हैं। अब ये कैसे जाने कि किस प्रकार से गणपति जी की पूजा करें, क्या उनको अर्पित करें और क्या अर्पित करने से क्या चीज़ की प्राप्ति होती है। साथ में बुध ग्रह यदि खराब है उसके क्या सिम्टम्स हैं जीवन में, कि बुध ग्रह यदि खराब है तो जीवन में उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बुध ग्रह यदि अच्छा है तो क्या उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बात करते हैं। जिनका बुध ग्रह खराब होता है उनको सबसे पहले व्यापार करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। उनको किसी के सामने बैठ के बातचीत करने में, उनके सामने कुछ भी चीज़ों का जवाब देने में दिक्कतें पेश होती हैं। यानी वो जो बोलना चाहते हैं वो उनको बाद में समझ में आता है कि मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, मैं यहाँ पर थोड़ा गलत बोल गया। यानी कि प्रेजेंट ऑफ माइंड जो व्यक्ति का रहता है वो कम हो जाता है। साथ में बुध ग्रह यदि खराब होता है तो जो व्यापारी गण हैं उनके व्यापार में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं मान के चलिए कि व्यापार उनका अच्छी तरीके से चल नहीं पाता है और व्यापार अच्छा नहीं चलने के कारण अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। व्यापार नहीं चलेगा तो पैसे ठीक से नहीं आएंगे, पैसे यदि ठीक से नहीं आएंगे तो व्यक्ति अपने जीवनचर्या को ठीक से चलाने में सफल नहीं हो पाता है। साथ में रिश्ते के बारे में बात करें कि बुध ग्रह किस किस रिश्तों को प्रतिनिधित्व करता है, तो बुध ग्रह जो है बहन, बुआ और बेटी, ये 3 चीज़ों का कारक है। यदि बुध ग्रह कुंडली में खराब हो तो कहीं ना कहीं बहनों की शादी नहीं होती है, बुआ बहुत जगह कुंवारी रह जाती हैं और बेटी जो है उनका विवाह होने में दिक्कत आता है। साथ में आप देखेंगे कि यदि विवाह हो भी गया है और बुध ग्रह यदि खराब है तो अपने ससुराल में कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। किसी न किसी कारण को लेकर के उनको कुछ न कुछ तकलीफें चलती रहेंगी जिसके कारण आप तनाव में रहेंगे। तो ये बुध ग्रह खराब होने के रिश्तेदारों में ये प्रभाव पड़ता है। साथ में बुध ग्रह यदि खराब हो तो ये आप मान के चलिए कि व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम उनकी बड़ी बन जाती है, क्योंकि बुध ग्रह जो है ऐसा ग्रह है कि जब ठीक होता है तो बहुत जल्दी ठीक होता है और खराब होता है तो बहुत जल्दी खराब होता है। बुध ग्रह यदि कुंडली के अंदर में खराब बैठा है तो व्यक्ति हड़बड़ थोड़ा ज़्यादा करेगा, किसी भी काम में हड़बड़ करेगा और गलत निर्णय ले लेगा और गलत निर्णय लेके वो आगे बढ़ेगा और आगे जाकर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब दिक्कतें पेश होती हैं बुध ग्रह के खराब होने से। अब बुध ग्रह यदि अच्छा है तो ठीक इसके विपरीत सारा कार्य होगा। बहन, बुआ, बेटी अपने घरों में सुखी रहेंगी, उनसे संबंधित आपको तनाव बहुत कम रहेंगे या नहीं रहेंगे। साथ में आप देखेंगे कि व्यापार उनका बहुत अच्छा चलेगा
वो दुकान में बैठेंगे, दुकान में भीड़ शुरू हो जाएगी। पैसे की कमी नहीं रहती ऐसे लोगों को। बातचीत करने में इतना अच्छा बात करेंगे कि आप उनसे बार बार बात करना चाहेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे, उनकी बातें आपको अच्छी लगेंगी, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो ये बुध ग्रह अच्छा होने का परिणाम है। अब बुध ग्रह यदि कुंडली में खराब है तो व्यक्ति को इसको ठीक कैसे करना चाहिए, अब थोड़ी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। बुध ग्रह यदि कुंडली में खराब है, और जो खराबियां मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे आपके जीवन में यदि व्यतीत हो रही हैं, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि बुधवार के दिन में 5 पीली कौड़ियाँ ले लें। कौड़ियाँ आपको पूजा पाठ की दुकान में, पंसारी की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। 5 पीली पीली कौड़ियों को लेकर के उसको जला दें। बिल्कुल उसको जलाने के बाद उसका राख कर दें, यानी उसको पीस दें। उसको पीस देने के बाद जो है अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा के यदि आप 5 बुधवार तक जल प्रवाह कर देते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे बुध आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों को वाणी दोष होता है, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, व्यापार ठीक नहीं चलता है। ऐसे लोगों को फिटकरी होती है, जो फिटकरी आसानी से आपको किराने की दुकान में, पंसारे की दुकान में उपलब्ध हो जाती है। फिटकरी का पाउडर बना करके उस पाउडर से अपने दांत को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। यदि फिटकरी से दांत को साफ करते हैं तो बुध ग्रह ठीक होंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आप लोगों के सामने बैठेंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपको देखना पसंद करेंगे, आपकी बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। गणेश जी के पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए, और दुर्वा उनको बहुत समर्पित करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो दुर्वा उनको समर्पित करना चाहिए, खास करके बुधवार को। यदि ऐसा करते हैं तो बुध ग्रह धीरे धीरे आपके जीवन में ठीक होना शुरू हो जाता है। और बुध ग्रह जब ठीक होगा तो ये सब परेशानियां जो मैं पहले बताया हूँ आपको, ये सब धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएंगी। बुधवार के दिन में आपको किन्नरों को कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप साल में 1 बार 2 बार किन्नरों को कुछ दान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो भी बुध ग्रह काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और साथ में छोटी बच्चियों, यानी कि 9 साल से छोटी बच्चियों को जो है नवरात्रि के टाइम में आपको कन्या पूजन करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। यदि आप ऐसा निरंतर करते चले जाते हैं तो बुध ग्रह आपका ठीक रहता है, आपको काफ़ी सारी परेशानियों से वो बचा करके रखता है। तो ये बुध ग्रह का आज का विश्लेषण था। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं का समाधान गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुरुजी, बात करेंगे राशियों के बारे में, आज जानेंगे कौन सी राशि का दिन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में, जानेंगे आज मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। जी, मेष राशि वालों के आज दिन में कुछ नई प्रॉपर्टी लेने की योजना बना सकते हैं वो, और योजना अगर बनी हुई है तो उसमें सफल भी होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। स्त्री मित्रों का कहीं ना कहीं उनको सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण उनको काफ़ी हद तक हर चीज़ में सफलता मिलेगी। आज के दिन उनको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में दूध और शहद मिला करके अभिषेक कर देते हैं, तो उनका दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको धार्मिक कार्यों में खर्च होने की पूरी संभावना है। भाग्य थोड़ा साथ आज कम देगा, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप मेहनत के बल पे ही सारा कुछ कर सकते हैं। भाग्य आज आपका थोड़ा कम साथ देगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है, कहीं ना कहीं प्रेम संबंध चल रहे थे तो उसमें विवाद होने की संभावना दिखती है। आज के दिन माता दुर्गा के ऊपर में लाल पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इन सब खराबियों में आपकी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों की मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आने की संभावना है, यानी मान सम्मान उनका कहीं कम होगा। अपयश के योग बनते हैं, यानी कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि लोग आपको बदनाम करें और आपको अपयश दें। धन लाभ के अच्छे योग बनते हैं, धन लाभ कहीं ना कहीं से प्राप्त होंगे। आपको सूर्य को लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य देना चाहिए आज के दिन में। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये खराबियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों को धन प्राप्ति के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, हो सकता है माता का स्वास्थ्य आज थोड़ा बिगड़ सकता है। तो आज के दिन आपको दूध में शहद डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये धन प्राप्ति के जो अवसर आपको प्राप्त होंगे, इसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो जाएगी। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों को आज कार्य की अधिकता रहेगी, यानी काम उनको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत आज थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। मन थोड़ा अशांत रह सकता है, तो अपने मन को थोड़ा शांत रखने का प्रयास करें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा प्राणायाम करें, इससे मन आपका शांत रहेगा। भाग्य का सहयोग पूरी तरह से प्राप्त होने की संभावना है। भाग्य का सहयोग आज कम प्राप्त होगा,
कहीं ना कहीं भाग्य आज आपका पूरा सहयोग नहीं दे पाएगा। आज सूर्य को गुड़ डाल करके अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को यदि गुड़ डाल के अर्घ्य देते हैं तो दिन आपका काफ़ी हद तक शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातक जो अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उनको विशेष रूप से सफलता मिलने के योग दिखते हैं। तो आज के दिन में आप जो रिसर्च कर रहे थे उसमें सफलता मिलने के पूरे योग हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। लाभ के बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, लाभ आपको अच्छा मिल सकता है। आज गणपति देव को दुर्वा समर्पित करना चाहिए। यदि गणपति के सामने दुर्वा रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातक थोड़ा डबल माइंडेड हो सकते हैं। डबल माइंडेड होने के कारण कहीं ना कहीं उनको निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंध कहीं ना कहीं बन सकते हैं। भाग्य का पूरा सहयोग रहेगा। आज के दिन आपको सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य प्रबल रहेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। नई प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं, तो आप नई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे तो उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज दुर्गा माता के सामने लाल पुष्प रखें तो आपका दिन काफ़ी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों को मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं चल रही थी उसके समाधान होने की पूरी संभावना है। आज आपको उपाय के रूप में करना चाहिए कि यदि आप पत्नी है तो पति को और पति है तो पत्नी को परफ्यूम का दान जरूर करें, यानी परफ्यूम उनको गिफ्ट में दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में और मधुरता आ जाएगी। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को पिता के सहयोग से कोई ना कोई कार्य सफल होने की संभावना है, तो आज पिताजी का सहयोग आप जरूर लें। पार्टनर से सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके बिजनेस पार्टनर वगैरह थे उनसे सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन आपको शिव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को मित्रों से असहयोग मिलेगा, यानी जो उनकी अपेक्षा है कि मित्र उनको सहयोग करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। किसी भी कार्य को ना टालें। आज का दिन आपको आलस से नहीं करना है। यदि आप आलस से करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आज आपकी खराब हो सकती हैं। तो आज के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में कहीं ना कहीं लड्डू चढ़ाना चाहिए। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों को धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, अचल संपत्ति के योग बने हुए हैं, प्रेम संबंध कहीं ना कहीं स्थापित हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज आपके जीवन में घट सकती हैं। आज आपको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफ़ी शुभ हो जाएगा। तो ये थे आज के 12 राशियों के राशिफल। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, इनका नाम है मंदाकिनी। इनका जन्म दिवस है 31 जुलाई 1951, दोपहर के 2:15, स्थान है धुले। इनका प्रश्न है कि इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, कब ठीक होगा? दवाइयों में काफ़ी खर्च होता है। इनके बेटे का काम भी बहुत कमज़ोर चल रहा है और बेटे का काम कब तक ठीक हो पाएगा, ये उपाय जानना चाहती हैं। इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मिथुन राशि की कुंडली है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनकी कुंडली के अंदर में एक दोष बन रहा है जिसको अपन बोलते हैं मातृ दोष। ये मातृ दोष होने के कारण मानसिक रूप से व्यक्ति काफ़ी व्यथित रहता है, यानी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। छोटी छोटी बातों में इनके मन में डर और भय का वातावरण बना रहता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कुछ उपाय मैं दूंगा। अब इनके स्वास्थ्य का बात है तो इनकी महादशा चल रही है शुक्र में मंगल, जो कि 7वें महीने 2023 तक चलेगी। अब मंगल इनके रोग स्थान का स्वामी है। रोग स्थान का स्वामी होने के कारण और 8वें घर में बैठने के कारण ये 7वें महीने तक रोग इनका थोड़ा सा चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे इनको काफ़ी हद तक राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप 7वें महीने तक थोड़ा वेट करें, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो इस समय के बाद आपको काफ़ी हद तक आपके रोगों में कमी आएगी। अब आपका सवाल था कि आपके पुत्र का काम कमज़ोर रहता है। तो पुत्र का काम कमज़ोर रहने का बहुत बड़ा कारण है कि इनकी कुंडली का 5वें स्थान में गुरु अपने ही घर का बैठा है। और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि गुरु जिस भी घर में बैठता है उस घर की कमी कर देता है, यानी वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ उनको देखने को मिलती हैं। और गुरु जहाँ देखता है वहाँ वृद्धि कर देता है। तो वहाँ पे गुरु बैठने के कारण थोड़ा सा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो छोटे मोटे उपाय करने से काफ़ी हद तक इनका जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। इनको उपाय के रूप में ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले तो शमशान का जल ला के कम से कम 2 लीटर 3 लीटर किसी कांच के बर्तन में रख के उसको अपने बेडरूम में रख देना चाहिए।
और यदि डेली उस पानी को देखती हैं तो उनको मानसिक रूप से काफ़ी हद तक शांति मिलेगी, और मानसिक रूप से शांति मिलने के कारण और उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा जगेगा उससे। ये सब चीज़ें होने से इनके स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ेगा और काफ़ी हद तक इनके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। साथ में इनकी कुंडली में जड़त्व दोष नामक एक दोष है, जिसके कारण इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इनको जो है सबसे पहले तो आवारा कुत्तों को दही और भात मिला करके खिलाना चाहिए। दही और भात मिला करके आवारा कुत्तों को लगातार 43 दिनों तक खिलाती हैं तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और पुत्र से संबंधित जो दिक्कतें इनको चल रही हैं, यानी पुत्र जो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आ रही हैं, काम करने में, काम में परेशानियाँ आ रही हैं, धन की आवक कम हो रही है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। साथ में इनको 400 ग्राम जौ लेके दूध में भिगो के अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा के जल प्रवाह करना चाहिए। यदि ये 4 शनिवार ऐसा कर देती हैं तो इनके जीवन में काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ जाएगा और काफ़ी सकारात्मक इनकी कुंडली हो जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय इनको करवाइए, इनसे इनको काफ़ी हद तक लाभ होने वाला है। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है अभिनेश। इनका जन्मतिथि है 1 जनवरी 1994, सुबह 8:40 पर। स्थान है मथुरा। इनका प्रश्न है कि इनका विवाह कब होगा, जीवन साथी इनका कैसा रहेगा और क्या व्यापार इन्हें करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है और उपाय बताइए। जी, इनकी मकर लग्न की कुंडली है और कर्क राशि की कुंडली है। मकर लग्न और कर्क राशि है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है वो 7वें घर में ही बैठता है और कुंडली इनकी मांगलिक है। मांगलिक कुंडली होने के कारण थोड़ा विवाह में इनको विलम्ब हो रहा है और विवाह के योग इनके जो हैं वो इस साल पूरी तरह से बने हुए हैं। अक्टूबर के बाद इनके विवाह होने की पूरी संभावना है। तो इस साल विवाह आपका हो जाएगा 2023 अंत में या 2024 शुरुआत में। तो विवाह के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा जो आप बोल रहे हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी हद तक दिक्कत दिख रही है कुंडली के अंदर में। तो आपको जब भी विवाह करना चाहिए तो कुंडली मिला करके ही विवाह करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका लग्न स्थान जो है वो पाप कर्तरी दोष में है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो आप बोल रहे हैं कि सफल नहीं हो पाता है, तो ये बहुत बड़ा इसका कारण है कि ऐसे में व्यक्ति का जो कार्य है, जो अपने हाथ से खुद के लिए कार्य करते हैं, उसमें सफलता कम मिलती है। दूसरे के लिए यदि आप कार्य करेंगे, कोई भी चीज़ें करेंगे, उसमें आपको सफलता अधिक मिलेगी और अपने लिए करेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ में आपको कुंडली में पंचम स्थान में केतु और एकादश में राहु बैठने के कारण कहीं ना कहीं आपको जनता से जो सहयोग मिलना चाहिए, यानी जो यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलना चाहिए, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। कर्म स्थान में बैठा हुआ गुरु भी बोलता है कि आपको काम में पूरी तरह से स्टेबल होने में थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसी स्थितियों का होने के कारण उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि व्यापार क्या करना चाहिए। व्यापार इनके लिए सबसे अच्छा व्यापार है खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करें। यदि खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करते हैं तो इसमें बहुत अधिक सफलता इनको मिल सकती है। साथ में धार्मिक कार्यों से संबंधित जो भी चीज़ें बिकती हैं, धार्मिक कार्यों से संबंधित जो भी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, वैसे कार्य वो करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये 2 कार्य इनके लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। इन 2 कार्यों को इनको करना चाहिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं इनको सफलता मिलेगी और इनको दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। अब उपाय इनके बारे में थोड़ी मोड़ी बता देता हूँ। इन उपायों को इनको करना चाहिए। इनको अधिक से अधिक चांदी धारण करना चाहिए। चांदी जितना ये धारण करेंगे उतना इनके लिए शुभ रहेगा। तो चांदी धारण करें। साथ में आपको करना चाहिए कि मंगलसूत्र एक साथ होने के कारण इनको कहीं ना कहीं लाल वस्त्र का धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी लाल वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लाल वस्त्र पहनने से इनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ में इनको चाहिए कि जो अपने घर का छत है, छत के ऊपर में चीनी की बोरी रखें। यदि ऐसा करते हैं तो मंगल स्थापित होगा इनकी कुंडली के अंदर में, और मंगल स्थापित होने के कारण इनको बहुत सारी परेशानियों से निजात दिला देगा। साथ में इनको चाहिए कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि केंद्रुक दोष भी है कुंडली में, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इनको शिवलिंग के ऊपर में दूधिया जल से अभिषेक करना चाहिए। यदि दूधिया जल से ये अभिषेक करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुदृढ़ हो जाएगी। ये छोटे मोटे उपाय इनके हैं,
ये उपाय यदि करेंगे तो इनको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आगे इनको जो परेशानियां चल रही हैं उनको परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है मितेश। इनका जन्मतिथि है 25 अक्टूबर 1989, सुबह के 4:25 पर। स्थान है शाजापुर और इनका सवाल है कि इनका संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। 3 बार मिसकैरेज हो चुका है इनका। आगे व्यापार कैसा रहेगा, संतान हो पाएगा या नहीं, सभी मेडिकल रिपोर्ट इनके नॉर्मल है। जी, इनकी कन्या लग्न की कुंडली बनती है और सिंह राशि की कुंडली बनती है। संतान से संबंधित जो मेन इनको दिक्कतें हैं उसका बहुत बड़ा कारण है कि संतान स्थान का स्वामी अपने से द्वादश यानी अपने से खर्च के घर में होना, यानी संतान पेट में रह भी जाता है तो उस चीज़ का वो जन्म के पहले खर्च करा देता है। पंचम स्थान में राहु का बैठना, राहु जहाँ बैठता है वहाँ टर्मिनेशन का काम करता है, वहाँ से वो चीज़ों को हटाने का काम करता है, अलगाववादी ग्रह है। तो संतान के स्थान में बैठने के कारण ये दिक्कतें इनको दे रहा है। ये 2 मेन परेशानियाँ इनकी कुंडली में मेरे को दिख रही हैं। साथ में इनको जो है अभी महादशा चल रही है मंगल की, और मंगल के अंदर में शनि चल रहा है। तो मेरा यदि ये सलाह मानेंगे तो अभी मार्च 2024 तक इनको ट्राई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्च 2024 तक का समय इनका संतान के लिहाज से अच्छा नहीं है। उसके बाद यदि ये संतान के लिए प्रयास करते हैं तो इसमें सफल रहेंगे और कहीं ना कहीं इनको संतान का सुख भी ठीक ठाक मिलेगा। इसके लिए इनको थोड़ा सा कुछ उपाय वगैरह करने चाहिए। उपायों को करने से काफ़ी हद तक इनको सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो इनको क्या करना चाहिए कि शनिवार के दिन में एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेना चाहिए, मतलब एक चांदी का नाग और एक नागिन, और उसको अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो राहु दोष से काफ़ी हद तक इनको मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं इनके संतान से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं वो कम होंगी। साथ में इनको चाहिए कि आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाएं, यानी किसी तालाब में, नदी में, वहाँ आसपास में जा करके आटों की गोलियों को घर से बना करके ले जाएं और एक एक गोली को राहु का जाप करते हुए इनको मछलियों को खिलाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इनको संतान प्राप्ति अवश्य होगी और संतान से संबंधित जो दिक्कतें इनको पेश आ रही हैं वो दिक्कतें कम हो जाएगी। अब इनका मतलब था कि व्यापार कैसा रहेगा, तो व्यापार इनका ठीक ठाक ही रहेगा। अभी मंगल में शनि, मंगल की महादशा में शनि का अंतर्दशा इनको चल रहा है, तो अभी समय इनका व्यापार के लिहाज से तो ठीक है और व्यापार इनका ठीक ठाक रहेगा। आगे भी व्यापार इनके अच्छे होने की संभावना है। कुंडली इनके व्यापार के लिहाज से बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कतों का सामना मेरे को नहीं दिख रहा है करना पड़ेगा इनको विदेश से यानी बाहर से लाभ होने की पूरी संभावना है। तो ऐसा कोई व्यापार करें, ऐसा कोई कार्य करें जो बाहर से पैसे आने की जिसमें संभावनाएं बनती हैं। यदि ऐसा करते हैं तो उनको सफलताएं ज़्यादा मिलेंगी। जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहिए और प्रयास कीजिए कि मैं बाहर से संबंधित कोई ना कोई व्यापार को करूं, तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो इन सब छोटे छोटे उपायों को कीजिए और अपने जीवन को अच्छा कीजिए। कुंडली आपकी अच्छी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, बस ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इसका शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है कमल। इनका जन्मतिथि है 26 नवंबर 1969 और इनका समय है जन्म का 1:45 दोपहर के समय में इनका जन्म हुआ है। इनका स्थान है नागपुर। इनका प्रश्न है कि कर्ज बहुत बढ़ गया है इनके ऊपर, अभी चेक बाउंस का केस भी लग चुका है। इनकी डेयरी से संबंधित व्यापार है, ये बहुत परेशान रहते हैं और जेल योग तो नहीं है कहीं, और उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, इनकी कुंडली में क्या है कि मीन लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है और साथ में इनको महादशा चल रही है बुध में, यानी बुध की महादशा इनको ऑलरेडी लग चुकी है। अब बुध जो है कहीं ना कहीं मतलब लेखन से संबंधित कार्य करता है, बैंकिंग से संबंधित कार्य करता है और कोर्ट कचहरी से संबंधित जो केस मुकदमे रहते हैं उसमें कार्य करता है। तो बुध जो है इनका 9वें स्थान में बैठा हुआ है और 9वें स्थान में बैठने के कारण उतनी ज़्यादा परेशानियां तो इनको नहीं देगा। 9वें स्थान में बैठा हुआ बुध बोलता है कि यदि बुध की महादशा चल रही है और आप अंडे खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है।
यदि आप अंडे खाते हैं तो तत्काल उसका सेवन आप बंद कर दें, क्योंकि ये अंडे अगर आप खाते रहेंगे तो ये बुध ग्रह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशान कर डालेगा। क्योंकि ये बुध जो 8वें घर का है, 9वें घर का है, जिसका सबसे बड़ा उपाय है अंडे को छोड़ दें, तत्काल रूप से अंडे को सेवन बंद कर दें। और यदि आप पहले अंडे का सेवन करते थे तो 9 अंडे बुधवार के दिन में लेकर के अपने 7 से 7 बार उल्टा घुमा के उसको जल प्रवाह कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बुध ग्रह से दोषों से थोड़ी मुक्ति मिलेगी और आपके केस मुकदमे में कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा। साथ में आपने कहा है कि जेल योग तो बन रहा है कि नहीं, तो जेल योग तो आपकी कुंडली में है, आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि जितना भी आपका वजन है, वजन के बराबर लकड़ी का कोयला लेकर उसको अपने सर के ऊपर से रख के थोड़ा थोड़ा करके उसको जल प्रवाह कीजिए। ऐसा आपको शनिवार के दिन में करना चाहिए। शनिवार के दिन में यदि आप अपने वजन के बराबर लकड़ी का कोयला जल प्रवाह करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। कुंडली में आपका केंद्रुन दोष चल रहा है, तो केंद्रुन दोष होने के कारण मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा आप विचलित रहेंगे, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए कि पालक का रस या आंवले का रस ले करके शिवलिंग के ऊपर में आपको अभिषेक करना चाहिए। यदि पालक के रस या आंवले के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो मानसिक स्थिति आपको सुदृढ़ होगी और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। और जब ये आर्थिक और मानसिक रूप से आप थोड़ा सुदृढ़ होंगे तो धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू कर देंगे। आपको ये सब छोटे छोटे उपायों को अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। साथ में एक उपाय आपको और करना चाहिए कि एक हल्दी का गांठ यानी कि साबुत हल्दी के एक टुकड़े को और थोड़े से दही पीपल के नीचे 43 दिनों तक लगातार रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपके कार्यों में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी और आप काफ़ी हद तक तरक्की कर सकते हैं। आपके जीवन में अभी का समय ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब समय आपके जीवन में चल रहा है, लेकिन आप अपने छोटे छोटे गलतियों से इस चीज़ को ज़्यादा खराब कर ले रहे हैं। अंडा आप अवश्य खाते होंगे, सबसे पहले आप उसको बंद कीजिए, इसीलिए आपको इतनी परेशानी आ रही है, नहीं तो इतनी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता। अब इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए, आप इस चीज़ का लाभ उठाइए। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ग्रह सितारे और हम में आज के लिए